सोच रहे थे कि कैंग गया है तो डॉक्टर डूम आके कुछ कमाल करेगा, अब उसकी खुद की फील्डिंग सेट हो गई। कैसे, आगे बताऊंगा। पहले शुरू करते हैं इट वेलकम टू डेरी से, जिसके पहले सीजन का पहला एपिसोड अभी स्ट्रीम हो रहा है। एंड मैंने बस ऐसे ही देखने बैठा था कि भाई ठीक है यार, इट देख करके डर तो नहीं लगा था, लेकिन इसको देखने के बाद आई रियलाइज कि अगर एंडी मुस्केटी को पिक्चर की जगह एक शो बनाने को दिया होता ना तो क्या मजेदार समा बांधा जाता। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूं वो जाके तुम एपिसोड देखना पता चलेगा, लेकिन फिलहाल के लिए खबर ये है कि इसके एक्चुअली एक नहीं बल्कि 3 सीजन प्लान करे गए हैं। पहला 1962 जो चल रहा है अभी फिलहाल सीजन 1 में, फिर आएगा 1935 और उसके बाद जो आखिरी सीजन होगा इट विल बी 1908। मतलब पास्ट में जाएगी कहानी। और इसको ना पेनीवाइज की जो वो 27 साल की साइकिल होती है उसके हिसाब से प्लान किया हुआ है। हमारे सोने उठने को भी कोई इतना इंपॉर्टेंस दे देता तो फिर जिंदगी के क्या ही मजे थे, लेकिन बात वो नहीं है। फिर क्या है कि सुपर गर्ल मूवी अभी बन चुकी है, शूटिंग कंप्लीट है उसकी, लेकिन रीशूट्स चालू कर दिए गए। ये कोई भी नॉर्मल स्टैंडर्ड मूवी का प्रोटोकॉल होता ही है कि थोड़े बहुत रीशूट करवाते हैं। तो डेविड कॉर्नस्वेट का जो सुपरमैन सूट रखा हुआ था ना WB के कोई एक बड़ी सी जगह पे जहां लोग आके उसको देखते थे, तो वहां से उसको हटा लिया गया और लिखा है कि अभी सुपरमैन का सूट जो है वो काम पे गया हुआ है। मूवी प्रमोट करने का तरीका थोड़ा कैजुअल जरूर है, लेकिन व्हाट इफ ये एक्चुअली सुपर गर्ल की रीशूट के लिए नहीं बल्कि जेम्स भाई ने अपने घर पे मंगवा लिया होगा रीशूट करने के लिए। फिर लैंटर्न्स के शो रनर का ये कहना पड़ता है कि ये शो एक ऐसी कहानी है जो ये बताती है कि कब एक आदमी का समय पूरा हो चुका है और वो जिस पोस्ट पे है उससे कब स्टेप डाउन कर लेना चाहिए ताकि दूसरा आकर के उसको रिप्लेस कर सके। एंड अगर सूत्रों की मानी जाए तो ये शो जो मुझे एक्सपेक्टेड था कि अर्ली 2026 में रिलीज होगा, वो अब ऐसा कहा जा रहा है कि सुपर गर्ल के बाद आएगा, मतलब जून जुलाई मिड 2026 में। एंड ना जितना मैं इसके बारे में सुनता जा रहा हूं मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि शो में हम इनको दोनों नॉर्मल कपड़ों में देखने वाले हैं जो नॉर्मल ह्यूमन डिटेक्टिव्स का काम करेंगे। बस आखिरी फिनाले में जो है ना वो बड़ी CGI फाइट के लिए ये थोड़े बहुत ऐसे सूट वूट पहने। आई होप दैट डजंट हैपन, मतलब ऐसा लग रहा है। लेकिन एक और चीज को 2026 में आना है और उसके शो रनर ने उसको टीज करना शुरू कर दिया है। मैं बात कर रहा हूं बॉयज के फाइनल सीजन की। एरिक क्रिप्के जो इसको बना रहे हैं उनका कहना है कि एडिटिंग कंप्लीट हो चुकी है, VFX भी आधा कर लिया है, म्यूजिक और कलर ग्रेडिंग अभी बाकी है, तो वो जल्दी करके हम लोग जितना जल्दी हो सके तुमको देंगे और जितना जल्दी तुम सोच रहे हो ये उससे भी जल्दी आने वाला है। देखो साहब 2026 ना पिछवाड़ा कपा देने वाला साल होने वाला है। इतनी बड़ी बड़ी पिक्चरें रिलीज हो रही हैं, ऊपर से दुनिया भी खत्म होनी है। इतने बिजी स्केड्यूल में मेरे को पहले ही बता देना कि मैं इसको फिट कर पाऊं। फिर नेटफ्लिक्स पे जो वन पीस का लाइव एक्शन आता है उसके सीजन 2 की रिलीज डेट कंफर्म हो चुकी है 10 मार्च 2026। लेकिन इसके अलावा वन पीस का जो अगला आर्क है ना, इसका नाम है एल्बाफ आर्क। एल्बाफ, मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं मोस्ट लाइकली, लेकिन इसका पहला पोस्टर रिलीज कर दिया गया। ये 2026 में रिलीज होगा और इन लोगों ने अपने रिलीज शेड्यूल को भी थोड़ा चेंज करेंगे, मतलब 2 अलग अलग पार्ट्स में इसको रिलीज किया जाएगा और मैक्सिमम हमको 26 एपिसोड्स एक साल में देखने को मिलेंगे। फिर कैंग डायनेस्टी लिखने वाले माइकल वॉल्ट्रॉन का कहना पड़ता है कि कैंग डायनेस्टी मूवी के अंदर यंग एवेंजर्स एक कैंग के वेरिएंट को हराते और उसको हरा के बहुत खुश हो जाते। फिर इनको बाद में पता चलता क्योंकि अपने हाथ में कार्ड पकड़ के घूम रहा था कि ये उसका पहला दिन है एज कैंग, ये अभी अभी कैंग बना होता। आंकड़े को कुर्सी पे बैठे बैठे मरवा दिया, दूसरे को चींटियों से हरवा दिया, अब तीसरा जो नया होता उसको बच्चों से ही पिटवा। बच गए भाई, अपन बच गए। फिर कॉलिन फेरेल जो पेंगुइन का रोल प्ले करते हैं उन्होंने रिसेंटली आकर के स्टेटमेंट दिया कि जो बैटमैन का सेकंड पार्ट है वो पेंगुइन शो के 2-3 महीने बाद की कहानी होगी और वहीं से, मतलब उससे डायरेक्टली कनेक्टेड होके वहीं से आगे बढ़ाई जाएगी। और फिर जो उन्होंने तारीफों के पुल बांधे हैं कि भाई क्या मास्टर वर्क है इसकी स्क्रिप्ट, रॉबर्ट पैटिंसन के बैटमैन की क्या जर्नी दिखाने वाले हैं, वो पूरी ऑडियंस को क्या जर्नी पे लेके जाने वाला है। इट इज सो डेंस, इट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इट इज ब्रिलियंट, इट इज अमेजिंग। पेंगुइन का सीजन 2 कंफर्म समझ लूं मैं। फिर आज से एक नए सेगमेंट की शुरुआत करी जाए, साप्ताहिक वार्नर ब्रदर्स को बेचो सेगमेंट, क्योंकि वो खुद ही अपने आप को बिकवाने में लगे हुए हैं। दूसरी पार्टियां तो बस इंटरेस्ट दिखा रही हैं। अब देखो तुमको मैं क्रोनोलॉजी समझाता हूं पूरे इवेंट्स की। बेसिकली हुआ क्या कि वार्नर ब्रदर्स अपने आप को मतलब अपनी कंपनी को बेचने की कोशिश कर रहे हैं और कई सारी पार्टीज हैं जो इसमें इन्वॉल्व है। सबसे पहले पैरामाउंट आई, उन्होंने एक बिड लगाई जो कि वार्नर ब्रदर्स की औकात तो सही शब्द नहीं होगा, आस्किंग प्राइस से थोड़ा अच्छा ही था, लेकिन फिर भी उन्होंने बेचने से मना कर दिया। फिर इसके बाद बताया गया कि नेटफ्लिक्स भी इंटरेस्टेड है। नेटफ्लिक्स वाले जो है अब वो वार्नर ब्रदर्स की पूरी लाइब्रेरी, उनके फाइनेंसेस, हर एक चीज का एक्सेस मिल चुका है उनको और वो एक एक चीज को एग्जामिन कर रहे हैं। एंड ऐसा कहा जा रहा है कि वो जो HBO मैक्स की डिजिटल लाइब्रेरी है ना, उसमें नेटफ्लिक्स का ज्यादा इंटरेस्ट है। भाई पता चल रहा है स्ट्रेंजर थिंग्स का फिनाले वगैरह खत्म हुआ, 1 जनवरी को क्रेडिट्स रोल हो रहे हैं, उसके पीछे से जैक स्नाइडर चलते हुए आ रहे हैं अपनी जस्टिस लीग के 2nd और 3rd पार्ट को अनाउंस करने। लेकिन फिर वही होता है ना कि 2 लोग जैसे आपस में सलाह मशवरा कर रहे हैं कि भाई तू ले ले, तो फिर एक आता है दल। ये भी बोलना सही नहीं होगा।
मिडिल मैन। तो अभी इस पूरी डील के बीच में एक मिडिल मैन की एंट्री हुई है, जिसका नाम मुझे नहीं लेना चाहिए, लेकिन वो डोनाल्ड ट्रंप से राइम करता है। तो उनका ये कहना पड़ता है कि आपको अगर खरीदना है, मतलब अगर डील वील करनी है, आपको बेचना है, तो सिर्फ पैरामाउंट वालों को ही बिकवा सकते हो, क्योंकि हमारी उनसे अच्छी साठगांठ है, बाकी कोई डील हम होने नहीं देंगे, ऐसा सुनने को मिल रहा है। अब मुझे नहीं पता कि इस कहानी में कितने ट्विस्ट एंड टर्न्स बाकी हैं और आखिरी में किसके साथ ये लोग डील करेंगे, लेकिन एक बात तय है, अगर वार्नर ब्रदर्स आर वेरी स्मार्ट अबाउट इट, तो जो भी इस चीज को खरीदेगा वो इस पूरी कहानी पे अगर पिक्चर बना देना तो आधा तो वापस कर लेगा। खैर, ये सुनने को मिल रहा है कि जेरेड लेटो जो है मार्वल के साथ एक नए रोल को डिस्कस करने की बात कर रहे हैं। डरने की जरूरत नहीं है, मैंने बिस्तर लगा दिया, मार्वल वाले प्लीज आकर के आप यहाँ लेटो। फिर ये भी सुनने को मिला कि मार्वल जो है वो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में शायद माइल्स मोरालेस की मदर रियो मोरालेस को दिखा सकता है। मतलब मोरालेस परिवार को सेटअप किया जा रहा है यहाँ पे, ताकि माइल्स को आगे जाकर फ्यूचर में इंक्लूड किया जा सके और फिर वो पासिंग द टॉर्च वाली चीज हो। मतलब ठीक है, जब होगा देखेंगे। फिर डीसी स्टूडियोज जो है उन्होंने सैल्वेशन वर्ड की एक पिक्चर को ट्रेडमार्क करवा लिया है। मतलब आगे जाकर भविष्य में हमको सैल्वेशन नाम की एक मूवी देखने को मिल सकती है। इसके आगे अगर जस्टिस लीग होगा उसको ट्रेडमार्क कराने की जरूरत नहीं है। तो आई एम जस्ट सेइंग, मतलब ऐसा हो सकता है, मतलब कहानी वहीं तो जा रही है। प्लस ऐसा बोला जा रहा है कि इस मूवी के एंड में हमको डार्क साइड का भी थोड़ा बहुत टीज दिखाया जाएगा। पहले पिक्चर बनी नहीं है, मतलब टीज वीज पहले, क्या देखने, मैं तो बैठा ही हूं यार। फिर जॉनथन मेजर से किसी ने पूछ लिया कि क्या आप एमसीयू में रिटर्न कर सकते हो, तो बंदे ने कुछ कहा नहीं, बस छोटी सी मुस्कुराहट दी और बस ये बोल के निकल गए कि मल्टीवर्स है, एंडलेस पॉसिबिलिटीज हैं, तो देखो क्या कभी भी कुछ आ सकता है, कुछ हो सकता है। देखो, मैं इस पे बोलना तो बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन बस इतना ही कहूंगा कि फिर टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे टॉम हॉलैंड की ही ऑडिसी मूवी के साथ क्लैश कर रही है। ऐसा एक्सपेक्टेड था कि इन दोनों में से एक मूवी अपनी रिलीज डेट को शिफ्ट करेगी, लेकिन क्रिस्टोफर नोलन तो भाई उसने बैटमैन की कहानी आगे नहीं बढ़ने दी अपने, तो अपनी पिक्चर को कहां आगे बढ़ाएंगे। तो उन्होंने अपनी रिलीज डेट एज इट इज रखी है। एंड बाय द लुक्स ऑफ इट ये एक्सपेक्टेड था कि शायद ब्रांड न्यू डे को आगे खिसकाया जाएगा या पीछे की, मतलब कहीं तो कुछ शिफ्ट करेंगे ताकि वो बढ़िया सी आईमैक्स स्क्रीन्स इनको मिल पाए, बट इट डजंट लुक लाइक इट्स हैपनिंग राइट नाउ। तो मतलब स्पाइडरमैन जो है वो इस बार आईमैक्स में नहीं लगेगी सैडली। मेरे को क्या ही सैडली, घंटा मेरे पूरे स्टेट में आईमैक्स नहीं है। फिर ऐसा कहा जा रहा है कि मार्वल स्टूडियोज जो है ना, वो मून नाइट का सीजन 2 बनाना तो चाहते थे, लेकिन उसके पहले उनको मिडनाइट सन्स बनानी थी, क्योंकि उसी मूवी में ये लोग मून नाइट का जो कैरेक्टर है उसको और सेटअप करते और सीजन 2 दिखाते। लेकिन मिडनाइट सन्स इसलिए नहीं बन रही है क्योंकि उसमें उनको गोस्ट राइडर दिखाना था। गोस्ट राइडर इसीलिए नहीं दिखाया जा रहा है क्योंकि इनको पहले ब्लेड की फिल्मिंग रैप अप करनी है। ब्लेड की फिल्मिंग इसीलिए रैप अप नहीं हो पा रही है क्योंकि वो शुरू ही नहीं हुई। वो शुरू इसलिए नहीं हुई है क्योंकि महाशाला अली जो है वो किसी को कलम उठाने नहीं देते। जैसे ही कोई इंसान कलम उठाता है, इनके पिछवाड़े के चुनमुने इनको काटना शुरू कर देते हैं और वो वहीं बंद करवा देते हैं सब कुछ। तो समझ रहे हो, ये था साप्ताहिक ब्लेड सेगमेंट। फिर जो हम लोगों ने रोस्टवर्स में कुछ टाइम पहले बात करी थी ना कि डैमसन इड्रिस शायद मार्वल के नए ब्लैक पैंथर बन सकते हैं, तो अब इस बात की प्रोबेबिलिटी और बढ़ रही है, क्योंकि कुछ दिनों पहले एक फैशन इवेंट के दौरान ब्लैक पैंथर के जितने भी कॉस्ट्यूम्स वगैरह हैं उनको काफी अच्छे से प्रेजेंट किया गया। पूरी कास्ट वहां पे मौजूद थी, इंक्लूडिंग ओकोए वगैरह सब कुछ। और इस पूरी कास्ट में सिर्फ एक बंदा था जो यहाँ पर फिट नहीं हो रहा था, क्योंकि वो पूरे एमसीयू में, पूरी मूवी में कहीं पर भी नहीं है, और वो है डैमसन इड्रिस। इनफैक्ट उसने जो कपड़े पहने हुए थे वो काफी हद तक तचाला जैसे फील भी हो रहे हैं। उनसे पूछा गया कि क्या एमसीयू से तुम्हारी बात चल रही है, तो उसने ऐसा कहा कि यस नो। अब मतलब इससे मैं क्या ही समझूं, मैं क्या ही समझूं, मैं क्या ही समझूं। फिर इसके बाद ऐसा कहा जा रहा है कि जो पनिशर का स्पेशल हम लोग देखेंगे ना अगले साल, वो एकदम पीक पनिशर होगा। मतलब ऐसा पनिशर जो हम लोगों ने अभी तक सिर्फ कॉमिक बुक्स में ही देखा है, कि वायलेंस, ब्रुटैलिटी इनकी सारी हदों को पार कर देगा और अभी तक का मार्वल एंड डिज्नी का सबसे ज्यादा ब्रूटल आर रेटेड शो होगा। ऐसे मैं तुमको बता देता हूं, बाहर बहुत बड़ा सेट नहीं हुआ है, हद से क्या 2-4 मुंडिया काट देगा, ये कर दे बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मतलब ये बहुत बड़ी बात कर दी, ये नहीं एक्सपेक्ट मत करना। फिर ये सुनने को मिल रहा है कि जो सीक्रेट वॉर्स है ना, वो पहले एक 2 पार्ट मूवी की तरह प्लान करी गई थी। मतलब डूम्सडे आती, फिर सीक्रेट वॉर्स 1, सीक्रेट वॉर्स 2, जिसके फेवर में मैं बहुत ज्यादा था। लेकिन अब ये सुनने को मिल रहा है कि जो डूम्सडे का 6 महीने वाला डिले हुआ है ना, तो इस वजह से रूसोज ने सीक्रेट वॉर्स को एक ही पार्ट में कंप्लीट करने का फैसला किया है। मूवी ऑल्दो काफी बड़ी बनाई जाएगी, मतलब शायद मार्वल की अभी तक की सबसे लंबी मूवी होगी, 3.5-4 घंटे के आसपास। लेकिन हाँ, ये सिर्फ रूमर्स हैं, ऐसा सुनने को मिल रहा है कि ऐसा होगा, इतनी लंबी होगी, 2 पार्ट्स में नहीं होगी। 2 पार्ट्स में कर दो तो मैं तो मना नहीं कर रहा, बट मतलब फिर भी देखेंगे, अब जैसा भी होगा पता चल ही जाएगा, मैं बैठा हूं ना। लेकिन फिर आती है एक बहुत ही तगड़ी खबर, जिसको एक्चुअली जब मैंने पढ़ा तो आई वॉज थोड़ा सा सरप्राइज्ड। मतलब देखो, हमें ये पता है कि डूम्सडे का कोई छोटा सा प्रीव्यू या कोई छोटा सा टीजर वगैरह जो है वो अवतार के पहले अटैच किया जाएगा। मतलब जो मूवी देखने जाएगा वो थिएटर
थिएटर में पहले वो प्ले होगा। लेकिन अब इसको लेकर ये डिटेल्स मिलना शुरू हो चुकी है कि एक बेसिक अनाउंसमेंट टीजर नहीं होने वाला, इसमें हमको काफी सारी चीजें दिखाई जाएंगी, ये थोड़ा लंबा भी होगा। इसमें डॉक्टर डूम को एक्शन में दिखाया जाएगा और ये डूम के ऊपर काफी हेवीली फोकस भी करेगा। इनफैक्ट ये डॉक्टर डूम को फैंटम ऑफ द ओपेरा का जो फैंटम था ना उसकी तरह पोर्ट्रे करेगा, मतलब एक ऐसा मॉन्स्टर जो कि सैड है अपनी लाइफ में लेकिन फिर भी वो जीना चाहता है, उसके कुछ एम्बिशन, मतलब इस तरह से उसको पोर्ट्रे किया जाएगा। प्लस इसके ऊपर से ये भी दिखाएंगे कि डूम जो है वो अपने आर्मर को सिर्फ शॉक के लिए नहीं पहनता, उसकी बॉडी पूरी तरह से टूट चुकी है, वो ब्रोकन है और उसका आर्मर उसको जिंदा रहने में मदद कर रहा है। नाउ टू बी ऑनेस्ट आई एक्चुअली लाइक दिस आइडिया वेरी मच और मैं इस पे और भी बात करूंगा, लेकिन इस वीडियो में मतलब ये तो कहानी न्यूज वगैरह सब इसमें अलग अलग करते हैं, मतलब क्या बोल रहा हूँ। चलो मिलता हूँ अगले वाले में, बाय, सब्सक्राइब, लाइक।